आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन क्या होता है? तो अपसारी और अभिसारी चिंतन गिलफोर्ड महोदय ने सन 1956 में प्रस्तुत किया। अपसारी और अभिसारी चिंतन गिलफोर्ड महोदय ने सन 1956 में प्रस्तुत किए। क्वेश्चन ये आता है, अपसारी और अभिसारी चिंतन किसने दिया था? तो गिलफोर्ड महोदय ने। कब दिया था? 1956 में। अपसारी और अभिसारी चिंतन देने वाले गिलफोर्ड महोदय। कब दिया था? 1956 में। अब बात करते हैं अपसारी चिंतन। तो अपसारी चिंतन क्या होता है? कोई समस्या सामने आए, इसकी कुछ विशेषता है। कोई समस्या सामने आए और दूसरी है अपनी कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग किया जाता है। तीसरी है समस्या के लिए एक से अधिक हल किए जाते हैं। समस्या के लिए एक से अधिक हल किए जाते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, यदि तुम्हारे पंख होते तो आप क्या करते? इस परिस्थिति में बालक कल्पना करेगा और अपने विचार प्रस्तुत करेगा। ये समस्या के लिए एक से अधिक हल है। यह समस्या के एक से अधिक हल है। इसको क्या कहते हैं? अपसारी चिंतन। तो क्वेश्चन इसके महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है। अधिक बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। आउटलाइन ऑफ बॉक्स किससे संबंधित है? तो अपसारी चिंतन। आउटलाइन ऑफ बॉक्स चिंतन का अर्थ क्या होता है? परंपरा को अलग चीजों की। आउटलाइन ऑफ बॉक्स चिंतन का अर्थ क्या होता है? परंपरा को अलग चीजों को सोचना। आउटलाइन ऑफ बॉक्स चिंतन का अर्थ कि परंपरा को अलग चीजों को सोचना। कोई चीज है उसे अलग तरीके से सोचना ही आउटलाइन ऑफ बॉक्स चिंतन कहलाता है। आउटलाइन ऑफ बॉक्स चिंतन क्या कहलाता है? किसी परंपरा को अलग चीजों से सोचना। दूसरा, सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया जाता है। सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया जाता है। ये अधिक बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि सृजनात्मकता किससे संबंधित है? सृजनात्मकता किससे संबंधित है? तो अपसारी चिंतन से। सृजनात्मकता किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन से। ये अधिक बार यूपी टेट, एमपी टेट, रीट, सी टेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये आता है कि सृजनात्मकता किससे संबंधित है? तो आंसर है अपसारी चिंतन से। ये क्वेश्चन और बनता है कि आउटलाइन ऑफ बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो अपसारी चिंतन से संबंधित है। अपसारी चिंतन में समस्या हल की एक से अधिक हल होते हैं। किसी समस्या के एक से अधिक हल हो तो अपसारी चिंतन। समस्या हल के एक से अधिक हल निकले उसको क्या कहते हैं? अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन यह रूढ़िबद्ध नहीं है। क्या नहीं है? अपसारी चिंतन रूढ़िबद्ध नहीं है। तो अपसारी चिंतन समर्थन नहीं करता बल्कि पूरा अवलोकन करके अधिक नतीजे प्रस्तुत करता है। अपसारी चिंतन समर्थन नहीं करता। अपसारी चिंतन समर्थन नहीं करता बल्कि पूरा अवलोकन करके अधिक नतीजे प्रस्तुत करता है। क्या कहते हैं? अपसारी चिंतन। और यह कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है। उसे क्या कहते हैं? अपसारी चिंतन। कल्पनाशीलता को ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में।
एसटीएच हरियाणा में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कल्पनाशीलता किसको बढ़ावा देती है, तो अपसारी चिंतन को। कल्पनाशीलता किसको बढ़ावा देती है, अपसारी चिंतन को। कल्पनाशीलता किसको बढ़ावा देती है, अपसारी चिंतन को। अब बात करते अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन में समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है, जिसका एक ही उत्तर हो उसे अपसारी चिंतन कहते हैं। जिसका अनेक उत्तर हो उसे अपसारी चिंतन कहते हैं। एक ही उत्तर हो जिसका उसे अभिसारी चिंतन कहते हैं। जैसे जब शिक्षक बालक से प्रश्न करता है कि बालक की भारत की राजधानी क्या है, तो उत्तर देता है दिल्ली। इसे क्या कहते हैं, अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन में समस्या का एक ही बिंदु केंद्रित होता है या समस्या का एक ही उत्तर होता है, उसे अभिसारी चिंतन कहते हैं। अभिसारी चिंतन किसे कहते हैं, समस्या का एक ही उत्तर हो उसे अभिसारी चिंतन कहते हैं। जैसे शिक्षक ने बालक से पूछा भारत की राजधानी क्या है, तो बालक ने उत्तर दिया दिल्ली। ये किसके अंतर्गत आएगा, अभिसारी चिंतन के अंतर्गत। इसकी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। इसके द्वारा खोजा गया समाधान बंद अंत है। कैसा है, इसके द्वारा खोजा गया समाधान बंद अंत होता है। किसका, अभिसारी चिंतन का। बंद अंत हो अभिसारी चिंतन। यह बुद्धि को बढ़ावा देता है अभिसारी चिंतन। यह बुद्धि से संबंधित है। अभिसारी चिंतन किससे संबंधित है, यह बुद्धि से संबंधित है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है बुद्धि से संबंधित है, किसी बुद्धि से कौन सा संबंधित है, तो अभिसारी चिंतन। खोजे गए समाधान अधिक शुद्ध होते हैं, उसे अभिसारी चिंतन कहते हैं। खोजे गए समाधान अधिक शुद्ध होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी चिंतन। यह तथ्यों पर आधारित होता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि तथ्यों पर आधारित कौन सा होता है, तो अभिसारी चिंतन। तथ्यों पर आधारित अभिसारी चिंतन होता है। ये थे अपसारी और अभिसारी चिंतन। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगला टॉपिक कल फिर देखते हैं।